और मस्त विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं कविता दीवानों की हस्ती। और इस कविता में आपने सरलार्थ पढ़ा, अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी कर लिए, सारांश भी कर लिया। अब आप इसके परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और फिर आपको ये पूरे अंक दिलाएंगे, क्योंकि आपने ये पढ़ रखे हैं। और यही प्रश्न कई बार थोड़ा सा ढंग बदल करके भी आ जाते हैं। देखिए जरा ध्यान से, दीवाने एक स्थान पर क्यों नहीं टिकते? दीवानों के लिए आखिर क्या समस्या है, वो एक स्थान पर क्यों नहीं रह पाते? तो देश की आजादी के लिए, क्योंकि भगवती चरण वर्मा जो इस कविता के कवि हैं, उन्होंने आजादी के संग्राम के समय ये कविता लिखी। तो कहते हैं देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाने के लिए और दीवाने और बहुत तरह के काम करने के लिए दीवाने घूमते रहते थे, इसीलिए वो एक स्थान पर नहीं टिकते थे। दीवानों की दो विशेषताएं बताओ। दीवानों की एक विशेषता है देश की सेवा करना, दूसरी लोगों को खुशियां देना, खुश रखना। एक निशानी सी उर पर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहां पर बच्चों सी शब्द के कारण, सी के साथ सी, सम, जो, तो ऐसे जैसे इस तरह के शब्दों के कारण, सी, सम, जैसे, समान, इनके कारण उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी को किसी के बराबर बनाया जाता है। तुम तो चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले हो, तो अब किसी को समान कह दिया ना, वहां पर उपमा अलंकार है। असफलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताओ। असफलता में अ उपसर्ग है, सफल मूल शब्द है और प्रत्यय कौन सा है? ता। इसी तरह के और भी शब्द होते हैं, जैसे विफलता, जैसे निर्मलता। उन शब्दों में भी आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, असफलता में क्या है? अ उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। इसी तरह से आप देख रहे हैं। अगली वाली इसमें कुछ और प्रश्न हैं, आप इनको ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्या? कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य क्या होता है, ये शब्द समझ लो बच्चों। प्रतिपाद्य होता है जिसका की प्रतिपादन, जिसका की वर्णन किया गया है। कवि यहां पर, इसमें आपको पूरी कविता लिखनी होती है, पूरी कविता का सार, पूरी कविता में क्या बताया गया है वह आप लिखते हैं। तो कवि यह कहता है कि हम दीवानों का कोई अस्तित्व, कोई बहुत बड़ी हमारी वैल्यू नहीं है, बल्कि क्योंकि दीवानों का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, वह तो जहां जाता है मस्ती उसके साथ चलती जाती है। दीवाना स्थिर नहीं रहता, एक जगह बैठा ही नहीं रहता वो, बल्कि वह तो उल्लास यानी खुशी, आनंद बनकर आता है। और जब वह जाता है तो लोगों की आंखें आंसुओं से भरी हुई और हैरानी से भरी हुई हो जाती हैं, क्योंकि वो अचानक ही आता है और कुछ समय बाद तुरंत चला जाता है। फिर देखिए, दीवानों का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वे संसार को प्यार देते हैं और संसार का प्यार प्राप्त करते हैं। अपनी बातें कहना और दूसरों की बातें सुनना तथा लोगों से प्राप्त सुख और दुख को समान भाव से लेते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना दीवानों का विशेष गुण है। ये सब इसमें पाठ कविता में बताया गया है। कवि प्यार के भूखे लोगों में प्यार बांटने के बाद भी लोगों को प्रेम के बंधन में ना बांध पाने की असफलता को अपने साथ लिए चल रहा है। कौन सी असफलता है? कि लोग मेरी तरह प्यार के बंधन में नहीं बंधे। दीवाना अपना और पराया के भाव से ऊपर उठकर सभी के लिए खुशी की कामना करता है। सबके लिए, वो ये नहीं सोचता है मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है तो वो खुश रहे, बाकियों का मुझे क्या लेना। ऐसा ही बच्चों आपने सोचना है, केवल अपना या अपनों का ही नहीं सोचना, अपने पराये सब एक जैसे हैं। तो कवि कह रहा है कि ये कवि ये कामना करता है तथा दुनिया को जोड़ने का प्रयास जारी रखता है। कवि चाहता है कि सब आपस में मिलकर रहें, सब एक दूसरे से अपना दुख बांटें, सभी एक दूसरे को सीखें, सिखाएं और मस्ती में, आनंद में रहने की कला सभी सीख जाएं। फिर देखिए, कवि लोगों से क्या पूछने के लिए मना करता है? ध्यान से देखिए प्रश्न। कवि लोगों से उसके आने और जाने के बारे में पूछने के वो मना करता है। कहता ना भाई ये मत पूछो कि कहाँ आए, किस और से आए, कहाँ चले।
वह चाहता है कि वह जहां भी जा रहा है उसके बारे में कुछ ना पूछे कोई भी। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए कुछ गुप्त योजनाएं बना रहा है ना। उसे तो केवल चलना है, अर्थात आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है, अपना प्रयास करते रहना है। इसीलिए वह लगातार चले जा रहा है। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है ये बच्चों आपके लिए। आप सोचते हो मस्ती का मतलब है न पढ़ाई ना करना, आप सोचते हो मस्ती का मतलब है सारा दिन जो मन में आए वो करना, लेकिन वो हानिकारक हो सकती है। सहपाठियों के बीच में चर्चा कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर एक नहीं हो सकता, इस प्रश्न के उत्तर में आप बहुत सारे उत्तरों को लिख सकते हो बेटा, आप अपनी अपनी सोच के हिसाब से। जैसे कि आप कहोगे कि नहीं मस्ती तब करनी ठीक है जब हमारा स्कूल का काम हो गया है, कुछ कहेंगे नहीं पहले मस्ती कर लो फिर स्कूल का काम कर लेंगे। तो यहां पर देखो क्या लिखा है। हाँ, यह सही बात है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मस्ती अर्थात आनंद, खुशी होनी चाहिए। प्रत्येक आयु में मस्ती अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे छोटे बच्चों के लिए खेलना मस्ती है, कूदना मस्ती है, एक और काम ना करना, पढ़ाई ना करना और कोई काम ना करना मस्ती आदि की क्रियाएं भी मस्ती के अंदर आ जाती हैं। लेकिन युवा वर्ग अपनी क्रियाओं में माने कामों में और मस्ती भरे व्यवहार से क्या करता है, वो समाज को एक नई शिक्षा भी प्रदान करता है। जो जवान लोग हैं वो कहते हैं मैं कुछ ऐसा नया करके दिखाऊं कि समाज को शिक्षा दूं, मैं कुछ ऐसे नए रिकॉर्ड बनाऊं ताकि समाज में मेरा कुछ अलग नाम हो। तो वो भी क्या है, उसका मस्ती का ढंग है। लेकिन अनियंत्रित, जिस पर कोई कंट्रोल ना करने वाला हो, ऐसी मस्ती हानिकारक हो सकती है। यह मानव को अपने पथ से, पथ मतलब रास्ते से भटका सकती है। ज्यादा मस्ती करेंगे तो आदत खराब हो जाएगी और हमारा असली जो हमारा गुण है वो चला जाएगा। तो कभी कह रहा है मैं उस प्रकार की मस्ती को लेना चाहता हूं जो समाज और देश को नया रास्ता, पथ मतलब रास्ता, और नया ज्ञान प्रदान करने का काम करती है। मस्ती हो तो ऐसी हो कि उससे मस्ती से भी लोगों को शिक्षा मिले। ऐसा ही बच्चों आपने सीखना है, आपने अपनी मस्ती से दूसरों को शिक्षा देनी है। आइए अब हम इस कविता में, कविता का प्रतिपाद्य हम कर चुके हैं बच्चों, आगे चलते हैं, आगे वाला देखते हैं बच्चों। ये प्रतिपाद्य हमने कर लिया है। प्रतिपाद्य के बाद अगला हमने क्या किया कि कवि कैसे लोगों के साथ हमें बता रहा है कि हमने कौन सी मस्ती करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी हमारे लिए हानिकारक है, कौन सी हमारे लिए लाभदायक है। बच्चों के लिए खेलना मस्ती सही है, लेकिन हर चीज की बेटा हमारे लिए मर्यादा होती है, सीमा होती है। अब इसका संदेश देखिए जरा, इस कविता का क्या संदेश है, हमें इस कविता से क्या सीखने को मिल रहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने दीवानों के स्वच्छंद माने आजाद और मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। मस्त व्यक्ति किसी भी प्रकार की चिंता से दूर रहता है तथा वह अपने आसपास के दूसरे लोगों की चिंता भी दूर कर देता है, हर लेता है। मस्त व्यक्ति वही है जो सुख दुख को समान रूप से, सुख दुख को समान रूप से, बेटा ये बहुत जरूरी है सीखने के लिए। अगर आपने मस्त रहना है ना, सुख को दुख को दोनों को समान रूप से लो। हमेशा ये मत सोचो सुख ही सुख मिलना चाहिए, हमेशा दिन ही दिन रहेगा, नहीं, रात भी आती है ना, अंधेरा भी होता है ना अगर उजाला होता है तो दोनों को जो समान रूप से ग्रहण करता है और अपने और पराये के भावों को अपने मन में नहीं रखता, वही इस कविता में मस्त बन पाता है। यही इस कविता की शिक्षा आपको बेटा ध्यान में रखनी है। अब आइए कुछ निदानात्मक प्रश्न हैं, ये देखेंगे इन प्रश्नों से आप कि आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया, आप इनको अपने आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है। ये सारे प्रश्न आपने व्याख्या में, प्रश्नों में पढ़े हुए हैं, लेकिन अब आपको खुद इसके उत्तर लिखने हैं। पढ़ लीजिए एक बार। सहपाठियों की मदद से चर्चा कीजिए ऊपर वाले विषय पर और अनुच्छेद लिखिए, छोटा सा पैराग्राफ। फिर कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, हमने पढ़ा है पहले ही। दीवाने और जनसाधारण, जनसाधारण मतलब आम लोग, उन दोनों में अंतर क्या होता है, आम लोगों में क्या अंतर है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं वो, तो दीवाने में और उसमें क्या अंतर है, कविता के आधार पर बताइए। फिर है दीवानों के अनेक गुण संतों फकीरों जैसे होते हैं, कविता के आधार पर उन गुणों के बारे में बताइए।
संतों के गुण क्या होते हैं? वो परवाह नहीं करते, वो लालच नहीं करते, वो किसी को अपना पराया नहीं समझते, वो कभी किसी दूसरे के साथ वैर विरोध नहीं करते, सबके साथ प्यार का वातावरण बना के चलते हैं, सबको प्यार देते चलते हैं, सबको प्यार ही उससे कहते हैं कि प्यार ही बांटो ना, क्या रखा है नफरत में, क्या रखा है बुरी सोच में। तो देखते चलते हैं आगे हम। इसके और प्रश्न हैं जो आपने खुद से समझने हैं और करने हैं, इनको ध्यान से देखिए। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? अभ्यास का प्रश्न है आपका। दीवानों की हस्ती कविता के आधार पर दीवानों की विशेषताएं पढ़ चुके हैं आप, 2 विशेषताएं। उसके बाद दीवानों की हस्ती कविता का प्रतिपाद्य पढ़ चुके हैं। दीवानों के मस्ती भरे, पीछे चलते हैं हम बेटा, दीवानों के मस्ती भरे संदेश में जीवन का रहस्य